काका जल्दी गाड़ी निकालिए, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। जी मैम साहब, अभी निकलवाता हूँ। अरे काका आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खा लीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। ठीक है मैम साहब। काका ये क्या, आप सूखी रोटी के साथ प्याज क्यों खा रहे हैं? सब्जी नहीं लाए आप? दरअसल मैम साहब ऐसा है, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती और रोटियाँ मैं बहुत अच्छी बनाना जानता हूँ। काका तो आपके घर में कोई है नहीं जो आपके लिए सब्जी बना दे? हाँ मैम साहब, सब हैं। मेरी बीवी है और 2 बेटियाँ हैं। हाँ तो काका उनको बोल दीजिए, वो आपके लिए रोज सब्जी बना दिया करेंगे। वो ऐसा है ना मैम साहब, वो सब लोग गांव में रहते हैं और मुझसे जैसा खाना बनता है मैं बना कर ले आता हूँ। अच्छा तो काका आपके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी खाने के लिए। हाँ मैम साहब, मुश्किल तो है, लेकिन क्या करूँ, जो मैं यहाँ कमाता हूँ सारा घर भेज देता हूँ और जो थोड़ा बहुत बचता है तो उससे आटा खरीद लेता हूँ और रोटियाँ बनाकर मैं ले आता हूँ और वो मैं प्याज के साथ खा लेता हूँ। घर में 2 बेटियाँ हैं ना, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी तो मेरे सर पर है। अगर मैं उनकी शादी के लिए जमा नहीं करूँगा तो शादी कैसे कर पाऊँगा? अब तुम खुद सोचो बेटा, अगर मैं सारा पैसा अपने खाने पर बर्बाद कर दूँगा तो उन बेटियों की शादी के लिए पैसा कहाँ से जोड़ूँगा? आखिरकार उन बेटियों की शादी भी तो करनी है ना। कोई बात नहीं काका, आप ना रुकिए, मैं आपके लिए सब्जी लेकर आती हूँ। आप ऐसे रोटी मत खाइए प्याज के साथ। 1 मिनट। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, मुझे इन सब की आदत पड़ गई है और तुम कब तक मेरी मदद करोगी? और बेटा तुम मुझे 1 दिन सब्जी दोगी, 2 दिन सब्जी दोगी तो मुझे सब्जी के साथ रोटी खाने की आदत पड़ जाएगी और मेरी इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं सब्जी भी खरीद सकूं। अगर मैं सब्जी में सारा पैसा खर्च कर दूंगा तो बेटी की शादी के लिए कहाँ से लाऊंगा? अरे काका कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज क्या, मैं तो ये कह रही हूँ मैं आपको रोज सब्जी दे दिया करूंगी। अरे घर में खाना बनता तो है और सिर्फ मैं ही हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रोज आपको मेरी तरफ से खाना मिल जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुमने इतना सोचा तो सही मुझे खाना देने के लिए। बेटा अब तो मेरी आदत हो गई है रूखी सूखी रोटी खाने की, क्योंकि 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी जो मेरे सर पर है वो तो निभानी पड़ेगी ना। ठीक है काका, जैसा आप कहें। आप खाना खा लीजिए, फिर मुझे आवाज लगा दीजिएगा। हाँ बेटा, बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आपकी गाड़ी निकलवा देता हूँ, सिर्फ खाना खा लो। चलो खाना तो हो गया, अब मैम साहब की गाड़ी निकलवा दो। अरे ये किसका है? इसमें तो खाना है, एक पर्ची भी रखी हुई है, देखूं तो सही पर्ची में क्या लिखा है। अंकल ये खाना मैंने रखा है, आप इस खाने को खा लीजिए। अगर आप इस खाने को खाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अंकल आप इस बात की चिंता न करना और आप कभी खाना मत लाना, मैं आपको रोज खाना दे जाया करूंगी। मैं समझूंगी कि मैं अपने पिता को खाना खिला रही हूँ, बस इतनी सी बात मेरी मान लेना। आपकी बेटी चेतना। हे भगवान, मैम साहब ने मुझे खाना दिया। मैम साहब ऐसी औलाद सबको दे जो अपने माँ बाप का ख्याल रख सके। मेरी पहले ही 2 बेटियां थी, आज मैं समझूंगा कि भगवान ने मुझे तीसरी बेटी दे दी। मैं कितना खुशनसीब कि एक बेटी मुझे खाने के लिए दे रही।
हे भगवान, ऐसी बेटी हर जन्म में मुझे देना। हे भगवान, मेरी विनती है आपसे कि इस बेटी को सारे जहां की खुशियां दे देना। जो भी खुशी है अगर मेरे हिस्से में आती हो तो मेरी इस बेटी की झोली में डाल देना भगवान। हे भगवान, बस मेरी फरियाद सुन लेना भगवान।